बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? लास्ट टाइम हमने 3.5 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जो भी स्मार्ट सिलेबस में थे वो मैंने आपको बताए थे। कुछ आपके जिम्मे भी दिए थे क्वेश्चन करने के लिए, तो उम्मीद है जो आपने हल किए होंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 4, ये 3 क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में करने हैं। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये हमारा केस नंबर 1 से ही होगा, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक किए थे। क्वेश्चन 1 से लेके 11 तक जो है केस नंबर 1 ही इस्तेमाल होता है। तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 13 है और एग्जाम्पल 4 है ये हमारे केस 2 के क्वेश्चन है, वो भी आज करेंगे। तो पहले नंबर पे ये है कि जो केस नंबर 1 था तो हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि p ऑफ x बटा q ऑफ x की फॉर्म में क्वेश्चन हो और q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 ये इसकी कंडीशन होती है, और q ऑफ x ये जो है वो हैज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ये जो q ऑफ x है इसमें नॉन रिपीटेड और लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, तो तब हम केस नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 5x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3। आप इसमें देखें कि नॉन रिपीटेड वाली बात तो पूरी हो रही है, कोई फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन लीनियर वाली बात पूरी नहीं हो रही। यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ x है, ये तो लीनियर है, लेकिन ये वाला फैक्टर जो है वो लीनियर नहीं है। तो फिर अगर ये कोई फैक्टर लीनियर नहीं होता फिर हमें ये चेक करना होता है क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर फैक्टराइजेशन हो जाती है, लीनियर फैक्टर बन जाता है, फिर वो केस नंबर 1 में आ जाता है। अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो फिर जाहिर है वो केस नंबर 3 में चला जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। उसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है x स्क्वायर माइनस 1, अब हमें ये देखना है क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। यानी कि ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है, इस 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसलिए x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बन सकता है, इसको हम x प्लस 1 x माइनस 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो आप इसको लिख लेंगे 5x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 और 2x प्लस 3। ये x स्क्वायर माइनस 1 की जगह x प्लस 1 और x माइनस 1 लगा। अब आप जरा गौर से देखिए, ये जो q ऑफ x वाली फॉर्म है ये वाली, इसमें तीनों फैक्टर जो है वो लीनियर बन चुके हैं और इसमें कोई फैक्टर रिपीट भी नहीं हो रहा। इसका मतलब एक केस नंबर 1 है। तो अब पहले इंटीग्रेशन नहीं करनी, बल्कि पहले पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना, बाद में इंटीग्रेशन करनी। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक किया था, बिल्कुल सेम इसी तरह। पहले हम इसको 1 का नाम देंगे, अभी छोड़ देते हैं। तो इंटीग्रेशन के बगैर आप इसको उठाएं, 5x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 और 2x प्लस 3। अब इसकी जो है पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए एक तो आपने केस देखना होता है कि केस कौन सा है, और दूसरी बात ये भी देखनी होती है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो आप देखें जरा, ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। ऊपर जो x की डिग्री है वो 2 है, और नीचे अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, और फिर x स्क्वायर को x को x से मल्टीप्लाई x क्यूब आएगा। तो इसका मतलब है कि q ऑफ x की जो डिग्री है वो 3 है और p ऑफ x की जो डिग्री है वो 2 है। तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है। तो क्या बनेगी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन? a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 और प्लस c ओवर 2x प्लस 3।
तीन फैक्टर थे, एक तो तीन ही कांस्टेंट हमने लिए। इसके बाद क्या होता है, आपने बटा खत्म करना है, तो बटा खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इसी फैक्टर्स, इन तीनों फैक्टर से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो जब इस तीनों फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बटा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 5x² प्लस 9x प्लस 6 इक्वल टू a के साथ x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा, x माइनस 1 और 2x प्लस 3। इसी तरह प्लस b के साथ x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 और 2x प्लस 3 और प्लस c के साथ 2x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1। क्या किया है, ये तीनों फैक्टर से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। तो इसके बाद क्या करना होता है, हमने इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर I। अब ये तीन फैक्टर थे, तो तीनों को बारी बारी करके हमने 0 के ऊपर पुट करके x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके a, b और c निकालना है। तो पहले हम ले लेते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की कीमत क्या मिलेगी, -1, आपको उधर ले जाएंगे -1 हो जाएगा और इस इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन I। -1 पुट करें तो ये बन जाएगा 5 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -1 प्लस 6 इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे ये -1 जब पुट होगा तो -1 -2 हो जाएगा, यानी कि a -1 और 2 इंटू -1 प्लस 3, यहां x की जगह -1 पुट हो गया। अब b में देखिए, जब यहां -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा। इसी तरह c जो है -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो ये भी सारा 0 हो जाएगा। तो बस वो लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और -9 प्लस 6 और यहां देखिए ये -1 -2 हो गया और यहां से -2 प्लस 3 तो 1 बचेगा। तो ये 6 और 5 11 में से 9 गए 2 और यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a, -2 पे डिवाइड कर दें तो ये -1 बराबर है a। तो ये आपके पास a की कीमत आ गई। इसी तरह अब आपने x -1 को 0 के इक्वल पुट करना है, तो पुट x -1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की कीमत क्या मिलेगी 1 और इसको पुट कर देना, पुट इन I, इस इक्वेशन में पुट कर देना। तो जब यहां 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 और प्लस 6 इक्वल टू, अब देखें यहां जब आप 1 पुट करेंगे 1 -1 0 हो जाएगा, तो a सारा 0 हो गया। तो b में 1 प्लस 1 ये 0 नहीं होता, तो ये आप लिखेंगे b इंटू 1 प्लस 1 और 2 इंटू 1 प्लस 3 और c में यहां जब पुट करेंगे 1 -1 0 हो जाएगा, तो ये सारा भी 0 हो जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 5 हो गया प्लस 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 और ये 2 और 3 5 हो जाएगा। तो 9 और 5 14 6 20 और ये 5 10 20, तो 10 पे डिवाइड कर दें तो ये आपका 2 बराबर है b। तो ये हमारे पास a की कीमत भी आ गई और b की भी आ गई। ये a और b हमने निकाल दिया, a की कीमत -1 b की कीमत 2, अब c की कीमत निकालते हैं। तो उसके लिए पहले हमने इसको 0 पुट किया था, इसको 0 पुट किया था, तो आप इसको 0 पुट करें। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब आप x की कीमत निकालेंगे क्या आएगी 2x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3 ओवर 2 पे डिवाइड करना है। अब ये वाली वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे, पुट इन I, हाँ जी 5 इंटू -3 ओवर 2 का स्क्वायर
ये 5x स्क्वायर है तो 5 ये x की कीमत -3/2 है, उसके बाद प्लस 9 -3/2 प्लस 6 इक्वल टू, अब देखें हमने 2x + 3 को 0 के इक्वल राइट किया, तो जहां जहां 2x + 3 है वो 0 हो जाएगा, ये 2x + 3 है तो a भी सारा 0 हो गया, और यहाँ 2x + 3 है तो b भी सारा 0 हो गया, तो c बचेगा। बस आपने c को लिखना है, बाकी नहीं लिखना है। हाँ जी, x यहाँ पे x की कीमत क्या आएगी -3/2 + 1 -3/2 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 9 -3/2 प्लस 6 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ गया तो -3 प्लस 2, यहाँ भी एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ गया -3 -2, और इसको मल्टीप्लाई करें 9 × 45 हो गए, और 4 माइनस ये जमा माइनस माइनस हो जाएगा, 9 × 27 बटा 2 जमा 6 बराबर है c। देखिए ये -3 जमा 2 -1 बचेगा, यानी कि -1/2, और यहाँ से -5/2, तो इसका एलसीएम ले लें, इस साइड का 4 एलसीएम आ जाएगा, ये 45 माइनस 4 को 2 पे किया 2, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें 54, और 6 चौके 24, ये इस साइड का एलसीएम आ गया, बराबर है c इंटू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 5/4। देखिए ये क्या बचेगा 45 माइनस ये जमा के कितने हो जाएंगे 45 और 69 हो गए, 69 में से 54 को माइनस करें 15/4, इसको सिंप्लीफाई करना है, और इधर ये इक्वल टू c इंटू 5/4, तो ये जो 5/4 है इधर आके 4/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल टू c। ये 4 से कैंसिल हो गए, 5 कम 5 3 15, ये 3 जो है वो आपका c की कीमत है। ये हमारे पास a भी पहले हमने मालूम कर लिया था, b भी मालूम कर लिया और c भी मालूम कर लिया, अब इसको हमने इसमें पुट करना है, और ये a b c हमने निकाल लिया। अब ये वाली जो इक्वेशन हमने बनाई थी पार्शियल फ्रैक्शन करके, इसमें ये चीजें पुट कर दें, 5x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3। a की कीमत क्या है -1 ओवर x प्लस 1 प्लस b की जगह 2 ओवर x माइनस 1 और c की जगह 3 ओवर 2x प्लस 3। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो यहाँ सॉल्व हो गई है, अब हमें इसकी इंटीग्रेशन भी करनी है, इंटीग्रेशन के लिए आप दोनों साइड ऑफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, 5x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 3, ये इंटीग्रेशन dx इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने इसके ऊपर अलग से इंटीग्रेशन लगानी है, इसके ऊपर अलग से और इसके ऊपर अलग से, अलग अलग इंटीग्रेशन लगाना है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये मैं बाहर लिख रहा हूँ, तो 1 ओवर x प्लस 1, उसके बाद dx प्लस ये 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकले, 1 ओवर x माइनस 1, उसके बाद dx प्लस यहाँ 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकले, 1 ओवर 2x प्लस 3 dx। तो दोनों साइडों पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, तो ये तो हमारा क्वेश्चन बन गया, ये वाली चीज इस साइड को हमें हल करना है, तो इसके लिए ये फार्मूला आपने यूज करना है, तभी हमने किया था ये फार्मूला यूज कि f ऑफ x के ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाए, तो उसको क्या करते हैं log f ऑफ x प्लस c। अब यहाँ नोट करें x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, ऊपर मौजूद है, इसका मतलब है कि फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं,
यहाँ भी देखें x माइनस 1 है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 का 0 तो ऊपर 1 मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे 2x प्लस 3, अब 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, ऊपर हमें 2 चाहिए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, तो इसको 2 से डिवाइड भी करें और 2 से मल्टीप्लाई भी करें, तो यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, माइनस यहाँ फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो log x प्लस 1 प्लस 2 ये वाला, यहाँ भी फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव है तो log x माइनस 1, इसके बाद प्लस 3/2, यहाँ भी फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो log 2x प्लस 3 प्लस c। तो ये हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो ये केस नंबर 1 के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। तो नेक्स्ट जो है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे।